हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीडीक्यू के बारे में, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये डीडीक्यू जो है वो क्यूनिन टाइप का, यानी क्यूनिन इसमें मेन कंपोनेंट है। ठीक है, क्यूनिन आपको पता है इस टाइप का एक रिंग होता है। ठीक है, इस टाइप का जो आमतौर पर यूज़ किया जाता है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए। लेकिन इसमें से 2,3-डाइक्लोरोफाइ डाइसयानो 1,4-बेंजोक्यूनोन, जिसको हम DDQ कहते हैं, यानी डाई डाई, ये DD आ गया और क्विनून का Q आ गया। ठीक है, इसी को हम DDQ कहते हैं। यानी आपका क्यूनिन तो है, इस पे दो साइनाइड लगे हैं और दो क्लोराइड लगे। ये आपका रिएजेंट हो गया आपका DDQ। अब ये जो DDQ है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिएजेंट, क्योंकि बहुत सारे ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम यूज़ करते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, DDQ इज़ वेरी रिएक्टिव। किस कंडीशन में? हाइड्रस कंडीशन में, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये मॉइस्चर में हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है इन हाइड्रस कंडीशन में। देखिए, अगर इसको वाटर मिला, अगर ये इसको वाटर मिला, तो ये वाला जो है यहाँ पे OH बन जाता है और यहाँ पे OH बन जाता है। अब ये क्यूनन टाइप का नहीं रहता है, हाइड्रोजनेटेड क्यूनन बोलते हैं। अगर हम DDQ पे, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, C डबल बॉन्ड और एक होगा तो हाइड्रोजन से दिखाते हैं। दोनों जगह ये डबल बॉन्ड है। अब ये OH हो गया, ये भी OH हो गया, तो DDQ H2 से भी दिखाते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब ये इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ख़त्म हुआ होता है, इसलिए हमें इसको एनहाइड्रस कंडीशन में रखना पड़ता है, क्योंकि ये वाटर में हो जाता है, डिकम्पोज होके हाइड्रोजनेटेड DDQ बन जाता है, DDQH2 बन जाता है। ठीक है, द रिएक्शन कैरीड आउट इन इनर्ट सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, THF वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं। सोल्यूशन ऑफ DDQ इन बेंजीन इज रेड इन कलर। अगर हम बेंजीन में यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर कम्प्लेक्स, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा रेडिश टाइप का दिखेगा अगर हम बेंजीन में इसको यूज़ करेंगे चार्ज ट्रांसफर की वजह से। यानी सोल्यूशन में ये मैं जस्ट कलर को दिखाने के लिए आपको यहाँ रखा है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये DDQH2 में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका कलर अब थोड़ा सा हमें येलो दिखने लगता है, येलो सॉलिड सा दिखता है। ठीक है, अब ये येलो सॉलिड इस तरह से सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो हम अपना रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है ना। जिस तरह से हम रिएक्शन को मॉनिटर कर रहा होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हमें अंदाज़ा हो जाता है। अब जो मेन इसका एप्लीकेशन है वो है एरोमेटाइजेशन, या हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दोनों को यहाँ पे साथ में रखें। तो दोनों एग्जाम्पल में इसको आप दिखा सकते हैं, इसलिए मैं दोनों को, वरना हम ये कहेंगे इसका एक फंक्शन है एरोमेटाइजेशन, दूसरा फंक्शन है डिहाइड्रोजनेशन, लेकिन दोनों का हम थोड़ा साथ साथ में रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने दोनों को साथ में रखा है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ DDQ इज एरोमेटाइजेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। DDQ is an effective reagent for the dehydrogenation of hydroaromatic compounds to give aromatic compound, है ना। यानी हाइड्रोएरोमेटिक कंपाउंड मीन्स एरोमेटिक तो नहीं है ना। ये एरोमेटिक है क्या? अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ये हाइड्रोजनेटेड है। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ हाइड्रोजन रहेगा, तो अगर मैं इन दो हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और ये डबल बॉन्ड बनता है, तो ये एरोमेटिक बनेगा। लेकिन इस बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन, दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, सो दिस इज हाइड्रोजनेटेड, हाइड्रो एरोमेटिक, है ना। हाइड्रो एरोमेटिक, यहाँ इसमें हाइड्रोजन, इसकी वजह से एरोमेटिक नहीं बन पा रहा है। The procedure can be applied for synthesis of heterocyclic compounds such as pyrrole, pyrazole, इंडोल्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं for the synthesis of aromatic compound। ठीक है, मेनी सबस्टिट्यूएंट डू नॉट इंटरफेयर इन द रिएक्शन। ये अच्छी बात है, किसी और सबस्टिट्यूशन के साथ, सबस्टिट्यूएंट के साथ इंट्रैक्शन कम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर ये दो एग्जांपल लेंगे, ठीक है,
तो अगर हम इसको DDQ इन प्रेजेंस C6H6 आपका क्या है, बेंजीन है ना, इनर्ट सॉल्वेंट में रखना था। तो ये देखिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर टेट्रालीन है, ये आपका टेट्रालीन है, टेट्रालीन को अगर इन प्रेजेंस ऑफ DDQ बेंजीन में हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, नेप्थलीन बन गया। क्या है कि एरोमेटिक है कि नहीं। और जैसे कि यहाँ पे एसी नेपथीन है, एसी नेपथीन है ये, ठीक है। अगर हम इसको फिर से DDQ में बेंजीन रख दें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं रिएक्शन। देखिए तो ऐसे रिएक्शन से दिखाते हैं। In the case of hydroaromatic compound with blocking group, rearrangement has been observed. rearrangement भी इनमें देखा गया है ना। मैं इसलिए इसको यहाँ पे रखा हूँ ताकि आपको इसी के बेस पे मैं थोड़ा मैकेनिज्म को समझा दूँ। आप इसमें देख लीजिएगा, हम ये वाला एग्जांपल लेंगे। ये भी हाई, ये है ना, तो ये वाला कंपाउंड समझो, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे हमने दो मिथाइल रखा है। एक्चुअली ये टेट्रालीन है लेकिन ये इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे डाईमिथाइल रखा है। ये क्यों रखा है, ताकि आपको मैकेनिज्म के साथ रीअरेंजमेंट का भी आइडिया दे दें, इसलिए हमने इसको इस चीज़ को रखा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, टेट्रालीन के साथ यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लास्ट में ये हुआ है, ये बना है, ठीक है। एरोमेटाइज तो हुआ है, साथ में क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। मिथाइल एक यहाँ पे था, यहाँ पहुँच गया। तो ओवरऑल दोनों मैकेनिज्म को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिलहाल वैसे यहीं पे मैकेनिज्म हम इसको कर लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये वाला कंपाउंड है, तो दोनों मैकेनिज्म साथ में हो जाएगा भाई, दोनों को अच्छे से आप देख लेना। ज़्यादा हम मैकेनिज्म इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादातर याद रखेंगे इसका फंक्शन क्या है। आप नेट का एग्ज़ाम दे रहा हो, गेट का एग्ज़ाम दे रहा हो, वहाँ मैकेनिज्म तो नहीं पहुँचेंगे, लेकिन ये थोड़ा थ्योरी क्लास में आपको मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है ना। इसलिए जहाँ इंपॉर्टेंट लगता है मैकेनिज्म, मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इतना मैकेनिज्म भी आप याद नहीं। ये आपका ये वाला कंपाउंड है। अब DDQ इस पे अटैक करना है, DDQ का अटैक हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, पहले हम DDQ का स्ट्रक्चर बना देते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाए कि ये कैसे अटैक। क्या आपका DDQ है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, क्यूनेट टाइप का स्ट्रक्चर है, टाइप का है ना। यहाँ पे आपका साइनाइड अटैच है, और यहाँ पे बड़ी बात है, अच्छी बात इसकी, ये नॉन टॉक्सिक रिएजेंट है, ठीक है, ये टॉक्सिक नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाते हैं। चलो इसको ऐसे दिखा दे, इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा शिफ्ट, इस तरह रेजोनेट तो होता रहेगा, यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इस तरह से ये तो चलता रहेगा, जिससे ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी हो जाएगी। यहाँ आप देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशन ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे एक हाइड्राइड को अपनी तरफ शिफ्ट करता है। हाइड्राइड मीन्स सबसे पहला जो स्टेप इसमें होता है क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर, यानी H नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है। क्या जाता है, बस ये याद रखेंगे, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी इसी पे जितना ये फास्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, जितना ये स्लो होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही स्लो होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशन ऑक्सीजन यहाँ से एक हाइड्राइड को क्या करता है, यानी अलोंग विद इट इज इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाता है, इलेक्ट्रॉन के साथ चला गया। तो यहाँ क्या बनेगा भाई बताइए, आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ क्या बनेगा। हाँ यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये वाला रिंग है सिक्स के साथ दो मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, हाइड्रोजन तो है, यहाँ पे माइनस की प्लस आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगी कि हाइड्रेट निकल गया ना, एच नेगेटिव निकल गया, तो यहाँ पे प्लस एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ तक हो गया। अब आपका DDQ ने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन की यहाँ से इसने ट्रांसफर की।
अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, यहाँ पे क्या बना, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अब डी डी क्यू का क्या हाल हुआ होगा भाई, प्लस डी डी क्यू भी साथ में लिखते हैं हम। ये डी डी क्यू यहाँ पे बन गया होगा ना, ये तो हम भूल गए लगाना। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, वो पे नेगेटिव चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इस तरह से हुआ ना। और ये पूरा इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ और बना रहा हूँ, मैं तो डी डी क्यू बनाना था। वो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, यहाँ पे कौन सा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये डबल, बस ये बन गया। तो यहाँ पे सी एन है, सी एन है, क्लोराइड है, क्लोराइड है, और यहाँ पे क्या है, और पे कौन सी चार्ज आ गया, एच नेगेटिव है तो ओ एच बन गया, जिसको मैंने कहा था डी डी क्यू एच, है ना। अब ये मतलब डी डी क्यू नहीं रहा, इसमें एक हाइड्रोजन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए यहाँ पे ओ नेगेटिव है, ये ओ नेगेटिव अब क्या करता है, अटैक करता है किस पे, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है, इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में जो हाइड्रोजन है, इस पे अटैक करता है। क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को लेकर कि नहीं, एच पॉजिटिव को ले जाता है, यानी यहाँ पे प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन, एडजशन टू द पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ के चला जाएगा यहीं पे, तो क्या बनेगा, बताइए भाई क्या बनेगा। हाँ, ये वाला रिंग है, ये तो हमने कुछ किया नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल। अब देखिए यहाँ पे जब ये निकल गया, यहाँ पे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगी। यानी देखा जाए तो यहाँ से एक H नेगेटिव उठ के चला गया, और दूसरी जगह से H पॉजिटिव चला गया, तो दोनों के बीच में क्या हम बोलेंगे, H2 निकल गया, इसलिए हम इसको डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। डिहाइड्रोजनेशन, एक्चुअली दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रोजनेशन। और यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, आपका डी डी क्यू क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एच, सॉरी ये तो अ, ये डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, डी डी क्यू एच टू बन गया, ठीक। तो अगर हम इसको अच्छे से देखें, इसको अच्छे से हम समझें, तो एक्चुअली इट इज ए डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एक्चुअली H2 मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, लॉस लॉस हो जाता है। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमने इसलिए इसको कहा, लेकिन इसके रिजल्ट में ये क्या बन जाता है, एरोमेटिक बन जाता है, तो एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड, है ना। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे, तो 1DDQ कितने हाइड्रोजन को निकालता है, इक्विवेलेंट टू 1H2। यानी अगर हमें एक हाइड्रोजन को निकालना है, एक डबल बॉन्ड को बनाना है, तो हमें 1DDQ, 1 इक्विवेलेंट ऑफ DDQ इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2, ये याद रखेंगे। अगर हमें दो निकालने हैं, तो हमें 2 इक्विवेलेंट ऑफ DDQ यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन कोई भी हाइड्रोजन क्या एब्स्ट्रैक्ट करता है यहाँ से शुरुआत में, यानी कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से क्या एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो याद रखना नो, कोई भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है। फिलहाल आप याद रखेंगे, ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेंजाइलिक होना चाहिए या एलाइलिक टाइप का, बेंजाइलिक या एलाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये इसके एडजेसेंट से H नेगेटिव को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि इसके बाद फॉर एग्जांपल ये एलाइलिक बेंजाइलिक टाइप का है, H पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस रिंग के साथ क्या कर सकते हैं, कंजुगेट करके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए बेंजाइलिक है फॉर एग्जांपल, ये वाला इस टाइप का है। यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर एच नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बाद में रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ तक तो हमें डबल बॉन्ड आ गया यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ फिर से जाइए, इसको यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। अब आपने क्या बनाया, कंप्लीट एरोमेटाइजेशन तो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे अब डबल बॉन्ड यहाँ तक हमने इंट्रोड्यूस कर। अब हमें दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ DDQ लेना पड़ेगा। अब एक मॉलिक्यूल यूज हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वन इक्विवेलेंट फिर से हमें देखना पड़ेगा। तो DDQ का क्या करेगा, ये देखिए, ये एलाइलिक टाइप का हुआ कि नहीं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पोजीशन अब एलाइलिक टाइप का हो गया, ये वाला। तो ये DDQ यहाँ से हाइड्रोजन जो H नेगेटिव है उसको ले जाएगा। तो हमें एरो ऐसे दिखाना पड़ेगा। मैं बार बार आपको नहीं दिखाऊंगा, DDQ स्ट्रक्चर बना के, है ना, DDQH बनेगा, माइनस बन के निकल जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे मिथाइल। देखिए, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं होता, मिथाइल ग्रुप नहीं होता, तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होता। तो हाइड्रोजन होता तो आपका DDQH, यानी O नेगेटिव वाला, ये वाला DDQH O नेगेटिव वाला, यहाँ से फिर से क्या लेता, हाइड्रोजन को ले लेता, H पॉजिटिव को, और यहाँ पे क्या बन जाता, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये अपना इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता। ठीक, जो मैंने पहले कहा था कि दोनों का मैकेनिज्म हम साथ पढ़ेंगे, ये आइडिया आपको आया होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है दो मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप है। क्या एब्स्ट्रक्शन होगा हाइड्रोजन का? नहीं होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे ऐसा चांसेस है कि इस मिथाइल ग्रुप के इस टर्शरी कार्बन के एडजेसेंट में एक पॉजिटिव चार्ज है। और आपने देखा है, व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ formation of more stable carbocation, then rearrangement takes place। कि अगर यहाँ से 1,2 शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने के चांस है ना। अगर मिथाइल शिफ्ट अपने पोजीशन नंबर 1 से 2 पे आ जाता है तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं। देखिए, तो फिर यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, अब लिखिए अपने आप से, ठीक। यहाँ पे एक मिथाइल रहेगा, दूसरा मिथाइल यहाँ आया, और यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड है। जो ही ये मिथाइल यहाँ आया, पॉजिटिव से अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आया ये इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो यहाँ बॉन्ड बन गया। तो पॉजिटिव इस पोजीशन पे क्या बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इसका अपना एक हाइड्रोजन तो है ना, इसका अपना एक हाइड्रोजन है। इसको आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि अब जो यूज हो रहा है इसी हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे DDQH का यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक। ये वाला DDQH इसका है। अब ये DDQH जो बनेगा यहाँ पे, यहाँ से जो निकल गया था DDQH इस टाइप का, है ना, DDQH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एब्स्ट्रक्शन, प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन होगा। तो बनेगा क्या, पता है भी, अब आपको आया होगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मिथाइल, मिथाइल, और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो आपका प्रोडक्ट बन गया। और क्या निकल गया यहाँ से, DDQH2 बन के निकल गया, है ना। तो
ये वाले रिएक्शन आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम इसमें देखा जाए हियर इनिशियल स्टेप हाइड्राइड ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ठीक। इन सेकंड स्टेप प्रोटोनेशन deprotonation takes place. In short we can say one molecule of hydrogen actually eliminated during the reaction. तो dehydrogenation, D for elimination, DED means hydrogenation, dehydrogenation reaction. लेकिन as a result of dehydrogenation the compound is converting into an aromatic compound. तो इसलिए हमने दोनों को साथ रखा, एरोमेटाइजेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें दिखाना पड़ेगा टू इक्विवेलेंट ऑफ DDQ, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ DDQ हमें समझ आ रहे भाई। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़े डिहाइड्रोजन हाँ, इसको आप थोड़ा सा फिलहाल स्किप कीजिएगा, एक मिनट। और दूसरा ये भी हो सकता है, एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसको आप खुद से कर लेना है ना। इस क्वेश्चन को ये होमवर्क की तरह, इसको असाइनमेंट की फॉर्म में करने की जरूरत, जस्ट अपने कॉपी पे ट्राई कर लीजिए किसी रफ पे, उसका एक मुझे ये फोटो भेज दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ आप लोगों ने क्या समझा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे इन्होंने रखा है भाई DDQ, DDQ इसमें रखा है C6H6 बेंजीन में, वन इक्विवेलेंट ऑफ बेंजीक्यू, वन इक्विवेलेंट हम रखेंगे। दूसरी जगह हम रखेंगे टू इक्विवेलेंट ऑफ इन बेंजीन में रखना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और अगर दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ है, देखते हैं आप लोग करते हैं, ये वाला है, ये कन्वर्ट इसमें हो जाता है, आपको एग्जाम में कभी ऐसे आ सकता है भाई इसको इसमें कन्वर्ट कर देना, इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें पूरा ये का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, आपको इश्यू नहीं होना, डबल बॉन्ड इधर 3 है 4 है, इसका दूसरा फॉर्म हो सकता है, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट रखा। तो यहाँ क्या होना चाहिए ये आप मुझे बताएं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें कभी ऐसा भी होता है, हाँ एक चीज़ में मुझे याद आ गया तो यहीं पे डिस्कस करके जाते हैं, एरोमेटाइजेशन से मुझे याद आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस टाइप का कंपाउंड हमने पढ़ा है, देन है यहाँ पे ये फिनाइल है, ये फिनाइल, तो क्या ये एरोमेटिक है। So definitely it is not an aromatic compound because here the conjugation is not continuous, ये conjugation इसका ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंजुगेशन को ये करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे DDQ यूज कर सकते हैं। यहाँ से ये पहले H पॉजिटिव ले जाएगा, DDQH बनेगा, ओ सॉरी अब बेंजीन का दिमाग में रहा है, फिनाइल फिनाइल फिनाइल, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, अपने एक हाइड्रोजन, ये DDQ हाइड्रेट ट्रांसफर कर लिया, और यहाँ से क्या निकल गया DDQH। अब बताइए क्या ये एरोमेटिक है, तो आप कहेंगे यस, व्हाई, बिकॉज द कंपाउंड इज साइक्लिक, कंजुगेट है, यस कंजुगेट, अब ये sp2 में ट्रांसफर हुआ है तो ये कंजुगेटेड भी है, whether it is obeying Huckel's rule or not, yes, 2 pi electron system is obey, means it is obeying क्या Huckel's rule को ये ओबे करते हैं, तो ये कंपाउंड अब क्या बन जाता है, एरोमेटिक। इस तरह से भी एरोमेटाइजेशन होता है, हम DDQ यहाँ पे यूज कर सकता है।
तो ऐसे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं ऐसे कंपाउंड, और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे आ गया तो आप इसको करके जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में अपना क्या है, डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन, ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन, यानी डिहाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो निकल रहा है लेकिन उसके साथ साइक्लाइजेशन हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं भाई बताइए, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ये वाला देखिए, तो DDQ has been extensively employed for the cyclodehydrogenation reaction of phenolic and carboxylic acid में हम ज़्यादातर यूज करते हैं। दिस प्रोसेस से क्या होता है, इफेक्टिव रूट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन हेट्रोसाइकिल, यानी एक हेट्रोसाइकिल जिसमें हमें अगर बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कराना है तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन होता है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो शॉर्ट में हम ऐसे दिखा सकते हैं, COH डबल बॉन्ड, है ना, C डबल बॉन्ड, इसको आप भूल जाइए, C डबल बॉन्ड OH हो गया। देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, डिहाइड्रोजनेटिव, इसीलिए का इसको डिहाइड्रोजन या ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों के बीच में इस ऑक्सीजन के थ्रू ये लिंक हो रहा है कि नहीं। तो ये आपको अभी हमने कहा कि हेट्रोसाइकिल यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम बना सकते हैं जिसमें ऑक्सीजनेशन हेट्रोसाइक्लिक, या ये वाला फिनाइल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता होगा और इन दोनों के बीच क्या बना, बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा माइग्रेट हो रहा है। चलो मैं इसका मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए आपके पास कौन सा कंपाउंड था, ये वाला था ना, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, OH ये था। अब आपने क्या यूज किया, DDQ यूज किया, ठीक है। DDQ आपने यूज किया किस में, बेंजीन में, सी सॉल्वेंट हमें यूज करने, क्यों, क्योंकि हमें एनहाइड्रस कंडीशन यूज करना था। अब आप बताइए कहाँ से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रक्शन करेगा, तो मैंने बार बार कहा है इलाइलिक या बेंजाइलिक, तो बेंजाइलिक पोजीशन सही हो गया ना। तो बेंजाइलिक पोजीशन, यहाँ से हाइड्रोजन दो अवेलेबल है, इसी को तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। भाई एग्जाम में कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि किस में DDQ एक्शन कर सकते हैं, जैसे आपको ये दिया होगा, ये वाला, क्या यहाँ DDQ एक्शन कर सकता है, DDQ कुछ कर सकता है। आप इसको ये नहीं करना भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड वो लगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, एलाइलिक टाइप का। फॉर एग्जांपल ऐसे तो दिया है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये वाला पोजीशन जो है एलाइलिक, तो यहाँ पे DDQ एक्शन कर सकता है, या यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बेंजाइलिक टाइप का हो गया। तो इन कंडीशन को आप याद रखें, ठीक। अब यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन, यहाँ DDQH जो है सबसे पहला हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा। हाइड्राइड मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चला जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, नहीं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि H नेगेटिव निकल गया ना, यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे अपना है, this positive charge is highly stabilized because it is in conjugation with the benzene ring as well as this double bond। तो यहाँ ये डबल बॉन्ड ऐसे माइग्रेट भी हो सकते हैं, रेजोनेंस इसका दूसरा फॉर्म ये हो सकता है, ये इजीली यहाँ से यहाँ जा सकते, क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ इसको स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आपको इजीली और आसानी से समझ में क्यों ये रेजोनेंस इजीली दिखाएगा, फिर उसी रेजोनेटिंग फॉर्म में रिएक्शन को आगे
बढ़ा सकता है। चलो इसको हम ऐसे दिखा ताकि, है ना, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया दूसरे पोजीशन, तो यहाँ पॉजिटिव। तो बताइए, यहाँ पे पहले प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, यहाँ पे आने से टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, तो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं, ये रेजोनेंस इजीली होगा कि नहीं, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ पे आपका ओ OH है। अब डी डी क्यू एच, इसको क्या चाहिए, डी डी क्यू एच को, इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहाँ से H पॉजिटिव को ले जाएगा, किसको ले जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से लॉस हो जाएगा। बनेगा क्या यहाँ पे, बस अब तो आसान है कि नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। आप देखिए भाई, माहौल पूरा सेटअप हो गया इसमें, है ना, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव है, क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन करेंगे, दोनों के बीच में इजी रिएक्शन हो गया। बस यहाँ से आप ये अटैक करेगा और यहाँ देखिए क्या बन जाएगा। बनाया कि नहीं बना आप लोगों ने, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे इजीली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, डी डी क्यू एच टू निकल, ठीक है। तो ये बढ़िया एक मेथड है जिसमें हम डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं, और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड खासकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन कैरिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को आप कर सकते। यहाँ एक चीज कभी भूल जाता हूँ, तो ये याद रखना भाई, एक और रिएक्शन दिखाते हैं, ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये मैं साथ में बता के जाता हूँ। अल्को ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल भी यूज में भी इस डीडीक्यू को यूज कर सकता है। से फॉर एग्जांपल आपके पास आर है, यहाँ पे CH2 है, ये CH रखते हैं, आर है, R1 R2 रखते हैं, और यहाँ पे OH रखते हैं, और यहाँ पे DDQ रखते हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रोजनेशन से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम इसलिए इसको ये कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है वहाँ से रिमूव होता है, हाइड्रेट वहाँ से रिमूव होता है जहाँ पे क्या चीज़ हो, बेंजाइलिक या एलाइलिक टाइप का। लेकिन इस कंडीशन में भी H नेगेटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ से ये एच नेगेटिव को ले जाता है इस कंडीशन में भी अल्कोहलिक की केसेस में, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन H, यहाँ पे दिस पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H नेगेटिव कर पाते हैं DDQH और खुद कन्वर्ट हो जाएगा DDQH में, सॉरी DDQH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा जो आपका DDQH है वो इस H ये तो यहाँ से यहाँ चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो H ये पॉजिटिव निकल जाएगा, यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव, और लास्ट में आपका क्या बनेगा, R1 R2 C डबल बॉन्ड O, तो किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। तो ये कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू कीटोन इजीली कर सकता है DDQ, इसको भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। और एक रिएक्शन याद याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि शायद मैंने इसको प्रेजेंटेशन में लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको बता के जाऊँगा, तो ये डबल बॉन्ड का लिखा है। तो एक और चीज़ यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये करते हैं इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन इस टाइप के कंपाउंड में, ये थोड़ा और एक रिएक्शन है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, शायद ये फिफ्थ होगा, जो भी आप नोट कर लेना। इस टाइप का अगर होगा, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का अगर कंपाउंड होगा, टॉलुइन है आपका, फॉर एग्जाम्पल टॉलुइन,
अगर यहाँ पे डी डी क्यू आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये डी डी क्यू जो है इस टाइप के कंपाउंड को भी इसमें कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की इंसर्शन हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। जैसे एक्चुअली इंसर्ट कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन बन गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको कर लेना। हाँ, मैकेनिज्म करें क्या? मैकेनिज्म ना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा मैं बता के रखता हूँ एक्चुअली क्या होता है। CH3 को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको आइडिया आ गया है कि यहाँ से हाइड्रेट को निकालेगा। हाइड्रेट मीन्स ऐसे, क्यों? क्योंकि ये किस टाइप का है, एंजाइलिक टाइप का है ना। यहाँ पे CH2 पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे CH2 DDQH बनेगा, यानी DDQ, ये आपका DDQ था, ये आपका DDQ था, ये आपका DDQ था। अब ये DDQH में कन्वर्ट हो गया। मैं आपको पूरा दिखा मुझे। तो यहाँ पे क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशन हो जाता था, ये यहाँ से यहाँ जाता था। हाँ, और ये यहाँ से यहाँ जाता था, तो क्या बनता था। और ये एक्चुअली जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे अटैक कर, H नेगेटिव की फॉर्म में, हाइड्राइड के फॉर्म। क्या बनता था, क्या बनेगा, चलो मैं इसके साथ ही लिख लेता हूँ, ताकि रिएक्शन इसके साथ ही करना है। थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला मैं O पे नेगेटिव चार्ज। बाकी डबल बॉन्ड एक यहाँ आ गया, घूम फिर के ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड तो अपनी पोजीशन पे है। तो CnCl, और यहाँ पे क्या आ गया, OH, DDQH, DDQH, हाइड्रोजनेटेड DDQ। हाँ, ये बन गया। अब देखिए एक्चुअली क्या हो जाता है, ये O नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है, तो बनेगा क्या, CH। मुझे ये एक H यहाँ ज़रूरत है, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे है, CN। अब बार बार करने की, अगर यहाँ कुछ भूल भी जाता आप तो देख लेना इसको, ठीक है। अब देखिए फिर से DDQ बैठता नहीं यहाँ पे, DDQ फिर से इस पर अटैक करते हैं, DDQ फिर से अटैक करता है इस पे, DDQ फिर से आता है अटैक करने, ठीक है। तो DDQ कहाँ अटैक करेगा, DDQ यहाँ अटैक करेगा, DDQH बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा फिर से, अब मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। CH पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव। फिर इसके बाद ऑक्सीजन, दिस ये जो सेम बनाया हुआ। अब इसका DDQH जो बना है, वो ऑक्सीजन नेगेटिव इस, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना, इस पॉजिटिव चार्ज पे फिर अटैक करेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये बनता है, तो लास्ट में एक्चुअली बनता है इस पे, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, है ना, क्यों? क्योंकि आपका DDQH है, CN, यहाँ पे क्या बना है, OH, Cl, Cl,
दो DDQ इसके साथ इस तरह से जुड़ जाता है। दो DDQ इस तरह से, बाकी यहाँ पे आप CN जोड़ दो। ठीक है, मेन यही है। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, बस ये खत्म इसका हाइड्रोलिसिस कर। हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड्स यहाँ से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाए, यहाँ पे OH आ जाता है, OH आ जाता है। तो आपको पता है जब किसी जगह दो OH आते हैं, OH दो तरह का, यहाँ पे वाटर निकल जाता है और C डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लास्ट में देखते हैं तो ये आपका C डबल बॉन्ड को अपना एक H तो है ना, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का मैकेनिज्म था, इसको आप समझ। ठीक, ये चीज़ें जो ज़रूरी था मैंने आपको बोल दिया। आप आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड आपको कभी इस टाइप का आए, है ना, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इस टाइप का आए और DDQ यहाँ पे दिया होगा तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड, क्योंकि ये डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। यहाँ से DDQ H नेगेटिव ले जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव से जाने से पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाद में यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव को ले जाएगा DDQ H, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों इसमें क्या करेगा, रेजोनेट कर, ये सॉरी बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में भी ये बनाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास इस टाइप का कंपाउंड एग्जाम में DDQ दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होगा फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पे भी देखिए एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे सॉरी जो H नेगेटिव है, H नेगेटिव अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, दोनों जगह से H नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कौन से करेंगे डिपेंड करता है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखो ये मिथाइल और ये जो हाइड्रोजन क्या है, ट्रांस टू ईच अदर, या ट्रांस टू ईच अदर। और देखा गया है जब इस पे ट्रांस होता है ये दोनों, तो यहाँ से इजीली हाइड्रोजन H एक यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो उस समय जब इस पोजीशन पे आपका और इस पोजीशन पे 4 और 5, 1 2 3 4 5 है ना, 4 और 5 पोजीशन पे अगर इस टाइप का होगा, ठीक है, तो उस समय आप क्या यूज करेंगे, ये दोनों ट्रांस में होगा तो डबल बॉन्ड को यहाँ डाल दें, ठीक है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन ये दोनों सिस है, देखिए यहाँ पे सिस इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दी, तो ये रेडियो स्पेसिफिक भी होता है, कौन सा का किस रीजन से ये करेंगे, तो उस समय देखा गया है हाइड्रोजन यहाँ से और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक, और यहाँ पे आप देखिए इस टाइप का है, तो ये वाला पोर्शन जो है एलाइलिक बनेगा, और देखा गया है यहाँ और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो लीनियर टाइप का यहाँ पे कंजुगेटेड कंपाउंड, लीनियर टाइप, ना कि यहाँ से जाता है, यहाँ से नहीं जाता है, यहाँ से जाता है। इसको आप याद रखेंगे भाई, एग्जाम में से आपको सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है क्यों यहाँ से निकाल रहा है क्यों वहाँ से नहीं निकल रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इससे क्लियर हो जाए, क्योंकि ये तो इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है एंड इस टाइप से हम बनाते हैं, जो कि रियल नहीं है। एक्चुअल में 6 मेंबर जो कंपाउंड होता है किस में होता है, चेयर कन्फॉर्मेशन में होता है, जो यहाँ पे दिखाया हुआ चेयर कन्फॉर्मेशन, इसका चेयर कन्फॉर्मेशन यहाँ। तो जब ये दोनों ट्रांस में, ट्रांस का मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, अगर ये इक्वेटोरियल पे है तो ये हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल पे होगा, दोनों अपोजिट में होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए एक स्टीरिक क्राउडिंग है, स्टीरिक क्राउडिंग है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जब दोनों सिस में होंगे, हाइड्रोजन है, अगर दोनों सिस में होगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जिसको हम ये देख रहे हैं, ये इजीली इसको हम H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन यहाँ इजीली होगा एज कंपेयर टू यहाँ से, यहाँ पे स्टीरिक क्राउडिंग था, देखो कितना क्राउडिंग है, तो इसलिए इस समय प्रेफर करता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ।
तो ये इसका लॉजिक हो सकता है। थोड़ा इसको आप याद रखें, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको हिंट देने के लिए, आइडिया देने के लिए। ट्रांस में होगा तो यहाँ ऊपर से निकालेंगे, सिस में होगा तो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। एलियालिक ऑक्सीडेशन वगैरह ये भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का अगर आपको कंपाउंड आता है तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड की इंसर्शन हो, ये वाला भी याद रखेंगे। इसका यील्ड देखिए यहाँ पे कितना कर। एक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेटिव रिप्रोडक्शन भी ये करते हैं। ऑक्सीडेटिव रिप्रोडक्शन किसका करते हैं, जैसे बेंजाइलिक ग्रुप पैरामिथॉक्सी बेंजाइल एथर है, तो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, डी प्रोटेक्शन करते हैं यूजिंग डीडीक्यू। आपने जब हम पहले प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, डी प्रोटेक्शन कैसे करते, वो सब हमने पढ़ के आया है ना। तो कभी कभी अगर आपको ईथर से, बेंजाइलिक ईथर से हमने प्रोटेक्शन किया तो उसको डी प्रोटेक्शन आसानी से हम डीडीक्यू से कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अदर प्रोटेक्टिंग ग्रुप। बहुत बढ़िया रहता है ये वाला केस। सॉरी, इसमें थोड़ा सा डायग्राम गलत यहाँ पे, तो फिनाइलिक याद रखना भाई, ये डी प्रोटेक्शन करता है। डी प्रोटेक्शन किसका करता है, बेंजाइलिक ईथर। बेंजाइलिक ईथर का मतलब हो गया इस टाइप का, इस टाइप का डी प्रोटेक्शन, ये बेंजाइलिक ईथर हो। ये जो यहाँ पे बनाया है हमने वो गलत बनाया है, ये तो फिनाइलिक ईथर, फिनॉक्साइड टाइप, फिनाइलिक ईथर। ठीक है, फिना ऑक्साइड हो गया फिनाइलिक ईथर। तो इसको तो ये कुछ नहीं करेगा, इसलिए इसको आप सही करें, इस चीज यहाँ पे ऐसे ये नहीं होगा। टू ओके, तो ये डी प्रोटेक्ट करते हैं, इसको निकाल देते हैं, आर ओ जो है आर ओ एच में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान, बस डी प्रोटेक्शन। अगर इस टाइप का बेंजाइलिक ईथर होगा तो वो तोड़ देगा यहाँ से बॉन्ड को, ब्रेक, यानी ऑक्सीजन और इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, इस बेंजाइलिक के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये प्रोटॉन को ले लेगा सॉल्यूशन से, आर ओ एच बनेगा, बस खत्म, अल्कोहल बनेगा। ये वाला एग्जाम्पल, ये नेट वाला क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, ये नेट वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से पहले मुझे एक बार ये चीज़ बताना है कि अगर देखो यहाँ ओ एम ही रखना है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इजीली डी प्रोटेक्ट करता है, इजीली डी प्रोटेक्ट करता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। अगर यहाँ पे चॉइस मिलता है इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजाइलिक ईथर होता और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला बेंजाइलिक ईथर होता, तो ये किसको रिमूव कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप को इजीली कर देता है। अगर वन इक्विवेलेंट दिया होगा, टू इक्विवेलेंट होगा तो दोनों कर सकते हैं। इसलिए ये नेट का एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, इसको आप देख लीजिए, ये वाला देखिए। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पे एक लंबा सा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान यहाँ पे ये वाला, लेकिन कहा भी है ये वन इक्विवेलेंट में हमने इसको यूज़ किया है। तो देखिए आप ये यहाँ पे सब देखेंगे तो यहाँ पे ये तो फिनॉक्साइड टाइप का हो गया है ना, ये यहाँ देखिए ये वाला, हाँ बेंजाइलिक ईथर, यहाँ यहाँ पे बेंजाइलिक ईथर, और ये भी बेंजाइलिक ईथर है, बस दोनों बेंजाइलिक ईथर है ना। यहाँ पे आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं ना, ये बेंजाइलिक ईथर है कि नहीं भाई, बेंजाइलिक ईथर। अब लेकिन दिया है वन इक्विवेलेंट, एक ही, एक डीडीक्यू, एक ये बेंजाइलिक ईथर के को डी प्रोटेक्ट करते हैं, तोड़ देते हैं यहाँ से, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका एक बेंजाइलिक ईथर यहाँ पे है, यहाँ से टूटना चाहिए, और दूसरा बेंजाइलिक ईथर यहाँ पे है, यहाँ से टूटना चाहिए, और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा या ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बस ऑप्शन यही दिया है एक। लेकिन वन इक्विवेलेंट है, कौन से तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेगा कि इसको ब्रेक करेगा, बताइए भाई, तेज दिमाग लगाइए अपना। हाँ, यस, ये वाला
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके साथ तो कुछ अटैच नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमने अभी कहा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये वाला इजीली क्लीव हो जाएगा, ऑप्शन एग्जाम में यहाँ पे वो बस ये वाला ग्रुप खत्म। तो ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी नेट वाला क्वेश्चन है, देखिए ये आप लोग करके मुझे दे देना है, ये होमवर्क है। यहाँ पे था ऐसे, फिर बना तो नहीं दिया। तो यहाँ क्या बनेगा, डी प्रोडक्शन होके क्या बनेगा बताइए, डी प्रोडक्शन होके यहाँ पे क्या बनेगा, इसका आप प्रोडक्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। और तो क्वेश्चन ज़्यादा है, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, दूसरा ट्राई कर लीजिएगा इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टू इक्विवेलेंट ऑफ डी डी क्यू यहाँ पे दिया है S6 में। तीसरा क्वेश्चन ये वाला, वन इक्विवेलेंट डी डी क्यू, तो इसको ट्राई कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। तो आज इतना ही हम डिस्कस करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच।